वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। सोचिए, एक सुबह फोन चेक करने पर स्क्रीन पर 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट चमक रहा हो। किसी की भी आंखें खुशी से फटी रह जाएंगी। हाँ बिल्कुल, पर असलियत में वो पैसा एक इल्यूजन था। सही कहा। तो आज हम उन सोफिस्टिकेटेड क्रिप्टो स्कैम्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने हैदराबाद और लखनऊ में लोगों की उम्र भर की कमाई, मतलब करीब 4.3 करोड़ रुपए पलक झपकती साफ कर दी। ये वो नॉर्मल फिशिंग लिंक्स या फेक ईमेल्स नहीं हैं जिनके बारे में हम रोज सुनते हैं। राइट, ये बिल्कुल एक नए लेवल का धोखा है। हैदराबाद के केस को ही देख लीजिए। एक रिटायर्ड प्रोफेसर को टेलीग्राम पर अमन कुमार नाम के एक स्कैमर ने फंसाया। हमारी ऑडियंस जानती है कि आजकल फेक एप्स आम बात है। हाँ, बहुत कॉमन हो गया है। पर यहाँ स्कैमर ने एक ऐसी कस्टम ट्रेडिंग वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल किसी टॉप टियर क्रिप्टो एक्सचेंज जैसी दिखती थी। उसका डिजाइन इतना परफेक्ट था कि लगता था रियल ब्लॉकचेन डेटा लाइव फीड हो रहा है। वेट रुको, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यहाँ पर। हम किसी कॉलेज के अनुभवहीन बच्चे की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस्ड है, वो बिना वेरिफिकेशन के 3.2 करोड़ रुपए किसी अनजान प्लेटफॉर्म पर कैसे डाल सकता है? देखिए, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये पूरा दिमाग के केमिकल्स का खेल है। उस फेक डैशबोर्ड पर उन्हें 4.55 करोड़ का मुनाफा दिखाया गया था। ओह वाओ! तो ये नकली ट्रेडिंग डैशबोर्ड बिल्कुल एक वीडियो गेम के हाई स्कोर जैसा था, दिखने में असली और मजेदार, लेकिन असल जिंदगी में उसकी कोई कीमत नहीं। एग्जैक्टली। और इस वीडियो गेम की तरह ये फेक नंबर्स दिमाग को एक जबरदस्त डोपामिन हिट देते हैं। जब स्क्रीन पर बैलेंस लगातार बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो इंसान का लॉजिकल माइंड बैकग्राउंड में चला जाता है। मतलब प्रोफेसर को लगा कि वो सच में जीत रहे हैं। हाँ, इसी डोपामीन और उम्मीद के नशे में उस फेक प्रॉफिट को निकालने के चक्कर में टैक्स और फीस के नाम पर उन्होंने अपने असली 3.2 करोड़ रुपए जमा कर दिए। बाप रे! और स्कैम का पता तब चला जब विथड्रॉ ब्लॉक हो गया और पैसों की डिमांड आई। ये हैदराबाद का मामला तो एक झटके वाला स्कैम था। अनजान आदमी, अचानक लालच और डोपामीन का खेल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खौफनाक वो मामले लगते हैं जहां स्कैमर सालों तक एक दोस्त बनकर रहता है। आप लखनऊ वाले केस की बात कर रहे हैं? हाँ, लखनऊ के बिजनेसमैन राजेंद्र सिंह चौहान का केस तो और भी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। हिमांशु ग्यार नाम के स्कैमर ने इस केस में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने 2019 से दोस्ती बनानी शुरू की। पहले उसने क्रिप्टो का नाम तक नहीं लिया। अच्छा, तो शुरुआत कैसे हुई? उसने राजेंद्र जी को ट्रेडिशनल एसआईपी में इन्वेस्ट करने को कहा। कुछ टाइम बाद एक फेक मार्केट क्रैश दिखाकर एसआईपी में 50 लाख रुपए डुबा दिए। और फिर यहाँ से असली साइकोलॉजिकल खेल शुरू हुआ। वेट, उसने पहले 50 लाख का नुकसान करवाया? कोई स्कैमर किसी का नुकसान क्यों करवाएगा अगर उसे खुद पैसे लूटने हैं? ये स्ट्रेटजी तो पूरी तरह से उल्टे दिमाग की लगती है। साइकोलॉजी में इसको संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। इंसान को नए पैसे जीतने की खुशी से ज्यादा अपने डूबे हुए पैसे वापस पाने की तड़प होती है। ओह राइट। स्कैमर ने इस डेस्परेशन का एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने कहा कि एसआईपी का लॉस नई क्रिप्टो स्कीम में इन्वेस्ट करके बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और 1.15 करोड़ रुपए और लगा दिए। सही समझे। स्कैम करने वालों ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जहां विक्टिम अपने ही रिकवरी साइकिल में फंसा रहा। ये तो बहुत ही कैलकुलेटेड था। हाँ, इन स्कैमर्स ने पहले सालों तक भरोसा जीता, इमोशंस और साइकोलॉजी का यूज किया और आखिर में पैसे लेके गायब हो गए। ये क्लियरली दिखाता है कि बुजुर्गों को टारगेट करना उनका एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये सब सुनकर सच में डर लगता है। पता ही नहीं चलता कि इस डिजिटल दुनिया में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। लेकिन पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी ही इस सिचुएशन का इलाज है। तो आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। बिल्कुल। दर्शन, इन नकली क्रिप्टो स्कीम्स और स्कैम से खुद को और अपने घर के बुजुर्गों को बचाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आंसर, किसी भी नए प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाने से पहले हमेशा सेबी से उसकी जांच करें। सोशल मीडिया पर आने वाले अनजान इन्वेस्टमेंट ऑफर्स पर भरोसा ना करें। अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें। ये जानकारी सबके फोन और दिमाग में होनी चाहिए। इस पूरी चर्चा के बाद मेरा एक सवाल है। जब स्कैमर सालों तक भरोसा बनाकर और नकली ऐप्स का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूट सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में हम डिजिटल दुनिया पर पूरी तरह से विश्वास कर पाएंगे?
डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।